एंड वेलकम बैक टू साइनोमिस एकेडमी। आज इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 11 है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, पार्ट इसके 2-3 और आएंगे, उसके बाद ही चैप्टर हम खत्म कर देंगे। आज जो क्वेश्चन है वो कल वाला क्वेश्चन का जो होमवर्क में दिया था उससे कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद कुछ और ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन ही देखेंगे ताकि टेबल आपको प्रॉपर तरीके से आ जाए, और नेक्स्ट नोट्स अकाउंट करने के बाद इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। होपफुली इसमें जो क्वेश्चंस है उसमें नोट्स अकाउंट के क्वेश्चंस भी होंगे। साथ साथ अगर देख पाएंगे तो देखेंगे, नहीं देख पाएंगे तो सेपरेटली उसको करने का ट्राई करेंगे। ये रहा लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला हमने ऑलरेडी कर दिया था, ये वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको करने का। चलो, एवियन लिमिटेड ने फोरफीट कर दिए 10,000 शेयर ऑफ 10 का 1, ठीक है, ऑन विच द फर्स्ट कॉल ऑफ 4 रुपए पर शेयर वॉज नॉट रिसीव। की भाई फर्स्ट कॉल 4 रुपए की नहीं मिली है, एंड सेकेंड कॉल ऑफ 1 रुपए पर शेयर वॉज नॉट येट, और अभी तक 1 रुपए मैंने मांगे ही नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ दीज 4,000 शेयर्स वर रीइश्यूड। मारे 10,000 लोग, जिंदा कितने करे? सिर्फ 4,000। यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। टू अजय एज फुल्ली पेड अप ऑफ 9 रुपए। ठीक है, यहाँ पे अलॉटमेंट की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सीधे सीधे किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है? एक फर्स्ट की और एक फाइनल की, मतलब 1, 2 और 3। क्या मानूंगा मैं इसे मानूंगा मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसको मान लूंगा मैं फर्स्ट और इसको मान लूंगा मैं फाइनल। फाइनल कितने रुपए की है? 1। प्रीमियम तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, और फर्स्ट कितने की है? 4। तो ये कितने की हुई? 5। सीधी सीधी बात है, 5 रुपए की। और मैंने पब्लिक से कितने रुपए मांगे हैं? भाई ये तो मैंने मांगे ही नहीं पब्लिक से, तो मैंने सिर्फ काम कितने पे करा है? 9 रुपए पे। समझ आया? जो पैसा मैंने किसी से भी नहीं मांगा है उसका मुझे कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नॉट येट कॉल्ड, मतलब ये 1 रुपए मैंने मांगे ही नहीं है। अभी तक कितने रुपए मांगे हैं? 9 रुपए। तो काम भी कितने पे होगा? सारा काम कितने पे होगा? 9 रुपए पे। अब 9 रुपए पे लॉस हुआ, 9 रुपए पे प्रॉफिट हुआ, या मैं देखना पड़ेगा। 10 से मुझे कोई लेना देना अब नहीं है। एंट्री बेसिक है, शुरू करता हूं। ठीक है, चलो पहली एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी फोर फीचर की एंट्री। क्या होती है फोर फीचर की एंट्री? कि शेयर कैपिटल कर दो डेबिट, टू शेयर फोर फीचर एंड टू कॉल इन अरियर्स। इसी की रीजन की वजह से ही मुझे अपने पैसे फोर फीचर में रखने पड़ रहे हैं। ठीक है, बताओ कितने का फोर फीचर है शौर्य भाई? सॉरी, कितने रुपए नहीं मिले? 4 रुपए। तो अरियर्स भी कितने रुपए के हुए? ऑब्वियस सी बात है, 4 रुपए के नहीं हुए। ठीक है, जो मैं पता वो लिख देते हैं। 4 कितने लोगों के पास? तो कितने रुपए नहीं मिले? 40,000। कितने मिले? कैसे पता? क्योंकि सर ये मांगे नहीं, ये मिले नहीं, तो क्या मिला? सिर्फ 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए। कितने पे? सेम। तो कितने मिल गए? 50,000। और टोटल कितना गया? 5 4 9:10,000। आप डायरेक्टली कर सकते हो, 50 और 40 90,000 रुपए। कुछ पूछना है? ये थी मेरी फोर फीचर की एंट्री। इसके बाद किसकी बनेगी? इसके बाद बनेगी री इशू, वापस से जिंदा करने की। देखते हैं प्रॉफिट में कर रहा हूं कि लॉस में कर रहा हूं। 4,000 शेयर्स वर री इशूड टू अजय एज फुल्ली पेड अप फॉर 9 रुपए। और शेयर भी कितने का है? 9 रुपए का। तो कोई फायदा नुकसान हुआ? एट पार हो गया है, 9 का ही था, 9 का ही निकाल दिया। तो बैंक अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट टू शेयर। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, 9 रुपए 4,000 शेयर, विच मीन्स 9 4 36, और यहां पर भी 36। बेटा कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 4,000 के पैसे जाएंगे, ना कि सबके पैसे जाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट किसकी एंट्री बनेगी? कैपिटल रिजर्व में। भाई मैंने मारे 50,000 लोग थे, जिंदा सिर्फ 36,000 रुपए करे हैं। ठीक है, याद रखना 10,000 लोगों को मौत की घाट उतारा था, इनकी जेब से कितने रुपए निकले थे शौर्य भाई? 50। जिंदा कितने कर रहा हूं? 4,000। तो इनकी जेब में कितने रुपए होंगे? हैं 36 कैसे होंगे? 20,000। यहां पर भी कितने जाएंगे फिर? 20, क्योंकि कोई भी पैसा इस्तेमाल, बॉडी को बेचने में कोई पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो सारा पैसा बच गया। कहां से निकालूंगा? फोर फीचर में पड़े हुए थे, वहां से निकाल लिए। और कहां डाल दिए शौर्य भाई? कहां डाल दिए? कैपिटल रिजर्व में। कितने? 20,000 और 20,000। 3 एंट्रीज, 3 मार्क्स पूरे। क्लियर है? नरेशन ने लिखी तो क्या पता 1 मार्क कट जाए, लिख लेना नरेशन। भाई 3 है, 1 मार्क तो काटेगा ही। 33 भी काट लेगा, क्या पता 1.5 मार्क काट ले। ठीक है, कैसा था क्वेश्चन? ठीक था, समझ आया? ठीक है, इसी की प्रैक्टिस में बार-बार आपको करवा रहा था। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, ओ इसमें बनाना क्या है? नोट्स को क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट बनाना बाद में देखेंगे। क्या कह रहा है? रॉयल लिमिटेड के पास ऑथराइज्ड कैपिटल है कितने की? 40 लाख रुपयों की है। रुपयों की है 40 लाख, और एक कितने का है? 10। अब एक नया वर्ड आ गया इसमें, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, समझते हैं। आपको अब आने वाले टाइम में कुछ शब्द दिखेंगे, नोट्स बनाने होंगे तो बना लेना। बना मतलब बनाओ। ठीक है, व्हाट इज एन ऑथराइज्ड कैपिटल? एन ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है एन अमाउंट द फर्म कैन इशू शेयर्स in its lifetime। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको ये दिखाती है कि पूरी जिंदगी में जब तक कंपनी की लाइफ है तब तक वो पब्लिक से कितने रुपए तक मांग सकती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज। मैं कितना ऑथराइज हूं पैसे मांगने के लिए? मैं पब्लिक से कितने रुपए मांगने के लिए ऑथराइज हूं? 40 लाख रुपए मैं पब्लिक से मांग सकता हूं। मेरी मर्जी है, कभी मैं 1 लाख मांगू, कभी मैं 2 मांगू, कभी मैं 10 मांगू, कभी मैं कितने मांगू, बट मैक्सिमम लिमिट कितनी है मेरी? 40। दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। सरकार की तरफ से मुझे सिर्फ 40 लाख रुपए तक की ही मंजूरी मिली है लोगों से पैसा मांगने का। क्लियर है? ये मंजूरी क्या घट बढ़ सकती है? बिल्कुल घट बढ़ सकती है। आप वापस से अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जाके कराओगे, कंपनी को बताओगे कि मुझे आगे कंपनी बड़ी करनी है, ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो बाद में आप इसको बढ़ा भी सकते हो, बट इसका एक टाइम लिमिट के अंदर अभी आप सिर्फ कितने रुपए उठा सकते हो? 40 लाख रुपए उठा सकते हो। और आपके ऊपर है कि आप 40 लाख रुपए कौन से नोट में मांग रहे हो। समझना मेरी बात को। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारे नोट हैं, 10 का है, 20 का है, 50 का है, हाँ बेटा बिल्कुल, 500 का है, 100 का है, और भी कोई नोट है? 200 का भी नोट है? अच्छा हाँ यार, 200 का नोट है ना। तो आपकी कंट्री ने इतने में पैसे विभाजित करके दिए। अब आपको 1 लाख रुपए चाहिए, आप इसमें भी ले सकते हो, आप इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो, जब आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है, आपकी मर्जी है। सेम यहां पर भी आपकी मर्जी है। 40 लाख रुपए आप 10 रुपए का नोट इशू कर लो, 20 का कर लो, 30 का कर लो, 40 से कर लो, 50 से कर लो, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है शौर्य भाई, इसमें कितने नोट बनेंगे? पक्की बात है? करेक्ट बोला भाई ने। मुझे 10
1000 नोट चाहिए होंगे, कितने के? 10 रुपए के। 10 रुपए के, तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? कोई दिक्कत? इसमें कितने होंगे नोट? सीधी सीधी बात है, 10 का डबल यानी कि पैसा हो जाएगा आधा। नोट हो जाएंगे 5000 नोट चाहिए 20 रुपए के, तो कितने रुपए हो जाएंगे वापस से? 1 लाख। समझ आया? सेम क्वेश्चन ने यहां बता रखा है कि भाई मुझे कितने रुपए चाहिए, मेरा नोट कितने का है, तो कितने बनेंगे नोट? 4 लाख नोट। कि भाई 4 लाख नोट, इस नोट का मतलब यहां पे क्या है? शेयर। और एक कितने का दे रहा हूं मैं? 10 रुपए का। तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे भाई? क्लियर है? दिस इज नॉट शेयर्स, दीज आर रुपीज, दीज आर शेयर्स जो आपने कन्वर्ट करे। कैसे कन्वर्ट करे? इसी 40 लाख को 10 से डिवाइड करके, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 4 लाख। तो यहां पर भी कितना बचा? 4 लाख। क्लियर हो गया? पक्की बात है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे पढ़ता हूं क्या हो रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? द कंपनी अलॉटेड 5000 इक्विटी शेयर्स एज फुल्ली पेड टू दी प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो बंदे होते हैं जो आपके शेयर्स बेचने में आपको मदद करते हैं। अब आपकी कंपनी जूते बनाती है, आपको शेयर मार्केट में जाना है, आपको पता कैसे जाते हैं? ना आता, ना पता, ना कुछ। तो ये सारे काम कौन करता है? प्रोफेशनल करता है। जैसे कि अगर मुझे घर बनवाना है तो मैं किसी इंटीरियर डिजाइनर या डिजाइनर को पकड़ूंगा, भैया मेरा घर का डिजाइन बना दे, तुझे अच्छे से आता है। सेम जो काम जिसको आता है उसको देते हैं, सेम यहाँ पे कौन करता है? प्रमोटर करता है। तो उसके बदले क्या लिया उसने? 5000 शेयर्स लेके, भाई मुझे शेयर्स पकड़ा दो, पैसे पैसे की बात बाद में कर लेंगे, तुम शेयर दे दो। नेक्स्ट, द कंपनी ने परचेज करा क्या? मशीनरी फ्रॉम एंड पेड, क्या दे दिया उसे भी? उसको भी पेमेंट पैसों में नहीं करी, उसको भी क्या पकड़ा दिए? ध्यान से देखना, 4 लाख शेयर्स थे, 5 का हिसाब वहां हो गया, 25 का हिसाब यहाँ हो गया। काउंट करके रखना शेयर्स कितने बच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट, द कंपनी ऑफर्ड। हमारा काम शुरू होता है यहां से। ठीक है, कंपनी ऑफर्ड 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू, ये है हमारे लिए। और द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन पे 5 4 कितने हो गए? 9 9 3 नहीं तो 12 हो गए, अब हो गया ना 11, 9 तो 11। ठीक है, आगे बढ़ते। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल टिल द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। द पब्लिक सब्सक्राइब ऑफ ऑल दीज शेयर्स, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट मनी ऑन विच वर। मतलब ये तो मैंने मांगे ही नहीं, तो मांगे कितने? सिर्फ साफ लिखा हुआ देखो, फाइनल कॉल टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज नॉट येट कॉल्ड। मतलब ये पैसे तो मैंने अभी तक किसी से भी नहीं मांगे। तो अभी तक मैंने मांगे कितने? मैंने भैया कॉल ही अभी तक सिर्फ 9 रुपए के लिए करी है। ठीक है, और उस 9 में से भी एक बंदे ने मेरे से 500 शेयर खरीदे, उसके पैसे ही नहीं दिए। क्या प्रॉब्लम बन जाएगा? हाँ, चलो एप्लीकेशन बना के दिखाओ, अलॉटमेंट बनाओ, 4 फीचर करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, खत्म। बैलेंस शीट नेक्स्ट टाइम सीखेंगे सेम क्वेश्चन की, क्योंकि अभी मिक्स हो जाएगा वरना सब कुछ। चलो एप्लीकेशन की एंट्री, फॉर्मेट बना दूं क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लेट मी मेक द प्रॉपर एंट्री। लो, बताओ बैंक में कितने रुपए आएंगे? कैसे निकाला? 2.5 लाख और 5 रुपए, 2.5 लाख इस टू 5, तो ये जाएगा 12.5। 12.5 हो रहा है? 12 लाख 50,000 और 12 लाख 50,000। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? करेक्ट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर
कैपिटल, ठीक है, कितना 1250 और 1250, ठीक है, ख्याल रखियो, ठीक है। नेक्स्ट बनाऊं, चलो नेक्स्ट क्या बनेगी, टू शेयर कैपिटल। क्या मैं सिर्फ शेयर के पैसे मांग रहा हूं, मैं इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी मांग रहा हूं, ठीक है, डेबिट कर देते हैं। कितने रुपए का प्रीमियम है सर, 1 रुपए का प्रीमियम है। नंबर ऑफ शेयर्स 2.5 लाख। देखते हैं शेयर कितने का है, 4 रुपए का है भाई, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अब सिर्फ 3 रुपए। ये हो जाएगा 4 गुणा 2.5, 25 चौक 10, ठीक है, 10 लाख रुपए और 25 तिया 75, 7.5 लाख यहाँ पे आ गए और 2.5 लाख यहाँ पे आ गए। अनफॉर्चुनेटली यहीं पर क्या हुआ है, बैंक में मुझे पूरे पैसे नहीं मिले हैं, है ना शौर्य भाई, तो क्या हो गया, कॉल इन अरियर्स, हो जाएगा डेबिट, ठीक है, डेबिट क्यों, क्योंकि मुझे नुकसान हुआ है, ठीक है। 2 कहाँ नुकसान हुआ है, शेयर के अलॉटमेंट में मुझे हुआ है नुकसान, ठीक है, मिलने चाहिए थे मुझे पूरे के पूरे 10 लाख रुपए, ठीक है। अरियर्स पे 500 शेयर के ऊपर मुझे 4 रुपए नहीं मिले, 5 चौक 20, 20 और 2 0, 2000 रुपए मुझे नहीं मिले हैं, तो कितने मिले होंगे, बहुत बड़ा हो गया है कपला, 10 लाख माइनस 2000 रुपए, 9 लाख 98,000 रुपए। आप चाहते हो कि मैं आपको आज सिखा दूं नोट्स टू अकाउंट, बोलो तो मैं करा देता हूं, चलो नेक्स्ट टाइम मंडे को मिलेंगे तो मंडे से करते हैं, कोई नहीं, विल डू द सेम क्वेश्चन ऑन मंडे और नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे इसका, ठीक है। फाइनल कॉल मैंने मांगी नहीं है, तो यहीं पे क्या करनी पड़ेगी, अब फोरफीचर कर देते हैं। कहां से पैसा निकालना पड़ेगा शौर्य भाई, अपनी जेब से, मेरी जेब में पैसा था शेयर कैपिटल में, वहां से जेब खाली करूंगा, और इसी बंदे ने मुझे एक और चीज नहीं दी है, क्या नहीं दिया शौर्य भाई, तो इन दोनों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को ना पूरे पैसे मिल पाए उसका भी नुकसान, ना प्रीमियम मिल पाया उसका भी नुकसान, तो दोनों का पैसा कहाँ जाएगा, अरे जाएगा कहाँ, शेयर फोरफीचर में जाएगा जो मिला है। क्यों जाएगा, रीजन, क्योंकि क्या हुआ है, मेरे को कॉल इन अरियर्स हुए हैं। कितने के अरियर्स हुए हैं, कॉपी कर देंगे, साफ दिख रहा है 2000, लेट मी राइट हियर 2000, ठीक है। पैसे कितने मिलेंगे सर, 4 रुपए नहीं मिले तो कितने रुपए मिलेंगे, 3 नहीं लड़के 5 रुपए, ये देख अलॉटमेंट मिली नहीं तो क्या मिला होगा, सिर्फ कितने रुपए की, सिर्फ 5 रुपए तो मिले, फिर मुझे तो कितने रुपए मिल गए, 2500, टोटल कितने रुपए मिलने चाहिए थे सर, 1 रुपए यहाँ पे 500 और यहाँ पे 8 रुपए इस टू 500, 4000 हो गया मैच, रीइश्यू तो करने की एंट्री है नहीं, दिस वाज ऑल यू हैव टू डू। मैं नरेशन नहीं बनाता हूं, यही समझिए कि आप लोग नरेशन बना लोगे, ठीक है।
नरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ISC और फॉर CBSE बोथ, ठीक है। तो नरेशन कृपया करके बना लीजिएगा, डू नॉट स्किप द नरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ISC की कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन है, मतलब लेवल देख सकते हो ISC वाले की किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लग तो टफ रहा होगा, है बिल्कुल नहीं, एक बार पढ़ के देखोगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दे दी है, पढ़ के देखते हैं। इसलिए बोला था अकाउंट बना लो, अकाउंट बना लो, अकाउंट बना लो। क्या है, सरगम लिमिटेड ने इनवाइट करा है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर। अब ध्यान समझना मेरी बात को, अरियर्स हुए हैं, फॉरफीचर हुआ है या पैसा नहीं मिला है, उसकी इंफॉर्मेशन ये लिख के नहीं देंगे। ये सब आपको यहां ढूंढना पड़ेगा कि यार पैसे कम मिले कि ज्यादा मिले। समझना मेरी बात को, वो आपको यहां दिखेगा आपकी अरियर्स हुए, क्योंकि 30,000 रुपए मांगे हैं और अगर 28,000 रुपए मिले विच मीन्स 2,000 रुपए गायब है। कहाँ गायब होंगे वो? अरियर्स में। तो ऐसा आपको दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। अब पढ़ के देखता हूँ, ठीक है। 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, पेबल ऐसे करना है। एप्लीकेशन पे कितने रुपए, तो कितने रुपए मिलने चाहिए थे? सीधी सीधी बात है, यहाँ कितने मिलने चाहिए थे? यहाँ पे कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। द शेयर्स वर, पता रखा कितने? कहां से पता लगेगा? टेबल देख के, याद रखना। नेक्स्ट, ऑल द एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड वर, जितनी भी एक्स्ट्रा है वो मैंने क्या कर दी? रिजेक्टेड। तो एक बाय बैंक होगा और एक टू बैंक होगा। जब पैसे लेते हो तो क्या लिखते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वापस कैसे करते हो? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। तो पैसा अगर जा रहा होगा तो टू बैंक होगा और आ रहा होगा तो, याद रखना है चीज। एंड द अमाउंट ड्यूली, वापस कर दिया मैंने, रिजेक्ट करके पैसे उनके वापस कर दिए। देयर वर अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज नॉट, ये भी नहीं बता रखा है कि कितनों पे पैसे पूरे पूरे मिले हैं, बट ये बता दिया है कि दिक्कत कहां है। एक दिक्कत और एक दिक्कत फर्स्ट कॉल में। ऑल द शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज इन, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? ऑल द शेयर्स ऑन विच, कोई ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने दोनों का ही पैसा नहीं दिया है और कोई ऐसे बंदे भी होंगे जिन्होंने एक एक करके, एक का पैसा दिया हुआ और एक का पैसा, और कुछ ऐसे जिन्होंने दोनों का ही पैसा नहीं दिया। कॉम्प्लिकेशन देख रहे हो? ध्यान से पढ़ना इसको। वर, अब यही बोल दिया कि जिसने दोनों का पैसा नहीं दिया, एक का नहीं, जिसने, उसके मैंने क्या कर दिए? फॉरफीट कर दिए। एंड दीज शेयर्स वर इमीडिएटली, फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। ये एक बैलेंस शीट, कैश बुक दे रखी है, मतलब कहां कहां से पैसा आया है। जब पैसा आता है तो कैश बुक प्लस होती है। साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? रिसिप्ट्स, मतलब आप क्या समझोगे? रिसीव, और ये तो साफ लिखा हुआ ही है कहां पैसा गया है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब पढ़ के देखते हैं पैसा कहां से आया। पहला पैसा कहां पे आएगा? कितने रुपए आए हैं? आने भी कितने आने चाहिए थे? ओ, ये क्या हो गया? कितने ओवर सब्सक्रिप्शन के शेयर आए हैं? 10,000 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं ना, यही बोल रहे हो? कितने रुपए मांगे थे? 500। क्या हो गया? शौर्य भाई, दिमाग बंद, नहीं समझ आया? ये तो रुपए हैं बेटा, रुपीज। मेरे को 20,000 रुपए मिलने चाहिए थे, मिले कितने? कितने एक्स्ट्रा मिले? 10। कितने रुपए के हिसाब से? तो कितने रुपए? 5,000 शेयर एक्स्ट्रा आए हैं। मैंने पब्लिक को 10 मांगे थे, पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब के लिए भेज दिए? और 5,000 मैंने वापस कर दिया। 5,000 पे कितने वापस करे होंगे? वापस कितने रुपए करे होंगे? दिख रहे हैं? ठीक है, कि एप्लीकेशन पे 30 आए और मैंने 10 वापस कर दिए, तो एप्लीकेशन में कितने रुपए बचे? 30 माइनस 10, चाहिए भी कितने थे?
बैठ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अलॉटमेंट में कितने रुपए मिले? मिलने कितने थे? 1500 क्या है? कोई दिक्कत समझने में? किसी को प्रॉब्लम आ रही है समझ, इसलिए मैंने क्लियर करके लिख दिया। क्लियर है भाई? साफ लिखा हुआ है अलॉटमेंट 3 रुपए की है, 10,000 शेयर है, 30 मिलने चाहिए थे। इस 5 का चोचला खत्म हो गया। पैसे आए, पैसे खत्म। एप्लीकेशन में आए, एप्लीकेशन से ही कुछ आगे बढ़ा नहीं, ये मुझे पता है। जब अलॉटमेंट में 30 आने चाहिए तो आए कितने? कितने गायब है? तो वो क्या है? तो पता लग गया कि यहां पे भाई क्या है, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कॉल कितने रुपए हैं, होनी कितनी चाहिए? यहां पर भी क्या है, कितने के? और लास्ट में रीइश्यू भी हुआ है, सॉरी फोरफीचर भी हुआ है, सॉरी रीइश्यू, ये रीइश्यू की एंट्री है, सॉरी सॉरी। रीइश्यू में कितने रुपए मिले बैंक में? 3,000 रुपए। अब मेरा आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने दोनों जगह पैसे नहीं दिए? 15 रुपए हैं कि लोगों ने, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ मुझे। 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है दोनों जगह? पक्की बात कह रहा है लड़का? और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा यहाँ पे? हाँ, जिसमें से 500 पुराने वाले और 300 नए वाले। तो 4 फीट कितने वाले हुए हैं? सिर्फ ये वाले, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया, क्लियर है? तो 4 फीट भी कितने हुए? 500 शेयर 4 फीट हो गए। अभी तक 30 ये वाला पैसा मांगा ही नहीं है। तो कितने रुपए मांगे होंगे आपने? 2 3 2 कितने मांग लिए? 7। मिले कितने? अब अगर 500 पे तुमने 7 रुपए मांगे तो कितने रुपए आने चाहिए थे? आए कितने? कैसा लगा क्वेश्चन? मुझे पता है ऐसे तो छिड़ेंगे भी नहीं है क्वेश्चन अगर मैं ना हूं तो, इसीलिए याद रखना ये ऑप्शन में आएगा, ठीक है? और इससे हलवा क्वेश्चन नहीं होगा, वो इससे टफ होगा। ये जबकि सिंपल है, ये सिंपल है। सिंपल कैसे है? देखो मुझे इतने रुपए मिलने चाहिए थे, मैंने साफ लिख लिए, कितने कितने मिला देख लो, धोखाधड़ी कहाँ हो रही है वो देख लो, खत्म हो गई। जब मैंने पहली बार करा था ना, मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैंने बोला 8 और 5 कितने हो गए? 8 और 5 13। मैंने कहा 1300 लोगों ने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा तो बैठे नहीं रही मैथ्स। फिर मैंने वापस से 2 बार पढ़ा, मैंने कहा अच्छा बोथ जिन्होंने दोनों जगह पैसे नहीं दिए। तो 500 वाले पहले वाले, 500 वाले दूसरे वाले, सिर्फ 500 लोगों को ही 4 फीट हुआ है। 300 वाले अभी भी कहाँ पड़े हैं? कॉल इन अरियर्स में पड़े हैं, वहीं पड़े हैं वो, ठीक है? 500 वालों से भी कितने रुपए मिले हैं? जबकि मिलने कितने थे? 3500। तो कितने का वो रीइश्यू करा? 6 रुपए का। 7 रुपए था, 6 5 जा 30। 6 रुपए का रीइश्यू करा है मैंने सिर्फ 1 रुपए के लॉस पे। क्या बना रहे हैं? पास बनाऊं कि आप बनाओगे? बताओ, शुड आई मेक इट और शुड यू गाइज? करोगे ट्राई? सारा तो यहां पर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कॉल। आधा सवाल तो यहीं पर है, बस आपको एंट्रीज कॉल्स की बनानी है। मैं बना देता हूँ। 10,000 रुपए बैंक में जाएंगे ना, वो सेकंड बार में जाएंगे जब आप वो करोगे, रिसीव की एंट्री करोगे। बनाऊं? बना देता हूँ।
इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, क्योंकि ये पैटर्न ही आईएससी का पिछले साल चेंज हुआ है। तो आप चाहे अमाउंट देख लो, 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, बहुत जो मैं कर रहा था ना पहले बेसिक से वही है, 3 रुपए 2 रुपए वाला वही है, बट पूछने का तरीके में बहुत चेंज है। शुक्र मनाओ कि फिल इन द ब्लैंक नहीं दिए मैंने, वो मैं कल लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, मंडे को लाऊंगा फिल इन द ब्लैंक, और मैं आपको दूंगा 1 घंटा पूरा, एक क्वेश्चन 10 मार्क का 1 घंटे में करने को दूंगा। मंडे को मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर और पहला चैप्टर अच्छे से कर लो, 20 मार्क का है, 20 मार्क। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ऑफ 10 मार्क्स, 11 मार्क्स का शेयर है, तो 21 मार्क्स तो यहीं पूरे हो जाएंगे अगर ये 2 चैप्टर सीख लिए, सिर्फ 2 चैप्टर से 21 मार्क। 21 ना भी आए 70% नंबर भी आ जाए तो 7 3 7 2 14 नंबर तो पूरे कर लो, 30% छोड़ दो तो भी ठीक है। शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर शेयर आ गया ना भाई तो समझो डिवेंचर भी आ गया। और इट्स ऑल अबाउट भाषा। इफ यू एबल टू communicate or translate this into your own language, which could be हिंदी, which could be जो भी तुम्हारे दिमाग में भाषा चलती है ना, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, जाट, भोजपुरी में पढ़ना तो सोच रहे हैं पढ़ ले बा, हमका नहीं आवता नहीं, ठीक है। तो विच एवर लैंग्वेज यू लाइक, इफ यू कन्वर्ट दिस ऑल इनटू दैट लैंग्वेज, समझ में आ जाएगा। बट वो तब हो पाएगा जब आप ऐसे करोगे, ऐसे जैसे मैं करता हूं ना, ये करने को अगर नहीं मिला तो तुम्हारा गेम ओवर है। वापस बता रहा हूं सबको, कृपया करके पेंसिल लेके उंगली से पढ़े ताकि आपको कीवर्ड्स दिख जाएं, नहीं मिलेंगे तो गेम खत्म हो जाएगा। हवा में मैं पहले तो तुम्हारे देखते ही सिट्टी पिट्टी हो जाएगी, तो बेटर एक बार पढ़ के देखो। और किसी भी क्वेश्चन को, माइंड माय वर्ड्स, किसी भी क्वेश्चन को अगर पेन रख के पढ़ रहे हो तो 2 बार पढ़ना। नॉर्मल की स्पीड नहीं, स्पीड होनी चाहिए 0.75 से 0.50। यूट्यूब वाली 0.1x पे मत देखना, 0.15x पे, उस पर तुम्हारा दिमाग वैसे भी नहीं चलेगा। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट मात्र 2 बार पढ़ना भाई। तीसरी बार पढ़ने बैठोगे ना कॉन्फिडेंस हो जाएगा 0, बोलोगे छोड़ना मैं नहीं कर रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। ये होता है अकाउंट्स, एक बार नहीं होता ना क्वेश्चन, और 2 बार कर दो तो नहीं हो रहा तो तुम छोड़ देते हो, छोड़ना यार बैंक का दिमाग खराब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में 2 बार से ज्यादा नहीं पढ़ना, बाद में आना उस पर, जो आता है पहले वो निपटा दो। चलो पहले क्या बनेगी भाई, बिल्कुल बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और बैंक अकाउंट में बना पड़ा है, मुझे ही पता है कितने हैं, 15 से 1000 शेयर ऑफ ₹2 ईच। क्योंकि कितने रुपए हैं यहाँ पे 30, मैं चाहूँ तो 30 डाल सकता हूँ, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। $30,000 और 30,000, और क्वेश्चन ने साफ बोल दिया है एक्स्ट्रा वालों को वापस कर देना, तो कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, 5,000 कर दिया वापस ₹2 के हिसाब से, 10,000 रख लिए ₹2 के हिसाब से, ठीक है। यहाँ कर दिया डेबिट, कितना हो गया ये 30, 20, और भाई ये हो गया मेरा 10, ठीक है। नेक्स्ट बनाता हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एसपीआर था क्या? नहीं, एसपीआर नहीं था ना, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर 10,000, और अलॉटमेंट कितने की थी देख लेता हूं मैं भी, नहीं अलॉटमेंट ₹3 की है, तो आने चाहिए थे 30,000।
ठीक है, पर मेरे बैंक में पैसे कम आए हैं, तो मतलब मुझे क्या हुआ है, कॉल इन अरियर्स टू आप मानोगे नहीं, बहुत सारे टीचर ये क्वेश्चन छेड़ते भी नहीं है, आपके स्कूल वालों ने भी नहीं छेड़ोगे ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं। कितना? 28,500। मिलने कितने चाहिए थे भाई? 30,000। कितने का कपड़ा हुआ? 1500। 1500 का कपड़ा 3 रुपए के हिसाब से, तो कितने शेयर हो गए? 500। तो कितने पे पैसा मिला है? 9,500 पे पूरे पैसे मिले, 500 पे पूरे पैसे नहीं मिले। हो गया पर 10,000 का हिसाब? हो गया शौर्य भाई? अगला बनाते हैं। 25 रुपए के अरियर हुआ ना 500 शेयर के साथ। हाँ जी, 25 रुपए के अरियर टोटल अरियर्स 500 शेयर के साथ, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं अलॉटमेंट नहीं। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, हाँ जी 2500। चलो आगे बनाऊं। नेक्स्ट किसकी बनेगी अब शौर्य भाई? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे कर देते हैं डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स वापस 10,000, मांगने के लिए चाहिए 2 रुपए। आई थिंक 2 रुपए का ही है फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की ही है फर्स्ट कॉल, मतलब मुझे चाहिए थे 20,000 रुपए। अनफॉर्चुनेटली मुझे पूरे पैसे नहीं मिले, साफ लिखा हुआ है मुझे कितने रुपए मिले हैं, सिर्फ 18,400 लिख देता हूं भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बनेगी। ओहो, कॉल इन एड्रेस भी तो है, उसके बिना आप रीइशू कैसे कर पाओगे बेटा? डेबिट कॉल्स इन अरियर्स विल आल्सो बी डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने मिले मुझे? 18,400 शौर्य भाई। कितने मिसिंग है? 1600। अब 2 रुपए के साथ 1600 का मतलब क्या हो गया? 800। कितने लोगों ने दिया होगा पैसा? 9,200। कितने का हिसाब हो गया पूरा पूरा? ठीक है शौर्य भाई, ठीक है अगला बनाता हूं। अब बनेगी 4 फीचर की एंट्री, और 4 फीचर सिर्फ उन्हीं शेयर का करना है जिन लोगों ने मुझे 2 बार पैसा नहीं दिया है, और वो है 500 शेयर वाला। आप देखोगे 500 शेयर वाले ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसी 500 शेयर वाले ने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। ठीक है, आपको अगर दुविधा है तो मैं 2 पॉलिसी एड्रेस बना दूं क्या? हाँ कैसे? ऐसे कितना आएगा? और टोटल कितना हो गया? ठीक है, इसी 500 ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, और इसी 800 में 500 वाले ने मुझे ये 1,000 रुपए भी नहीं दिए। तो इसी ने, जिसने मुझे 2 बार पैसा नहीं दिया, मैंने उसे शेयर क्या कर दिए? 4 फीट कर दिए। चलो कर देते हैं, इससे कर देते हैं 4 फीट। कहां से निकालूंगा पैसा? शेयर कैपिटल। तो कहां डाल दूंगा शौर्य भाई? शेयर 4 फीचर में। रीजन क्या डालने का? क्योंकि मेरे साथ क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स। डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स सर 500। अभी तक कितने रुपए मांग लिए सर? 2 रुपए छोड़ दो, अभी तक 8 रुपए मांग लिए है ना? सॉरी 2 3 3 7 रुपए मांग लिए, सॉरी 7 रुपए, 7 रुपए मांग चुका हूं। तो कितने रुपए हो गए ये? 3500। ठीक है, 4 फीचर, ना उसने अलॉटमेंट दी ना उसने फर्स्ट कॉल दी, तो सिर्फ क्या दिया होगा? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कितने रुपए की है भाई?
₹2 की। तो मुझे 500 शेयर पे सिर्फ कितने रुपए मिले हैं? ₹2। और आप पढ़ सकते हो शौर्य भाई, 1000 ये नहीं मिले, 1500 ये नहीं मिले, कितने हो गए? यहां पर भी आप करके देख लो, चाहे उस बंदे ने ₹5 नहीं दिए तो कितना हो गया? दोनों तरीके से मेरा पूरा पूरा डेटा हो रहा है मैच। अब इसको करना है री इशू। ₹7 के हिसाब से मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 3500। बट अब मैं यहां जब चेक कर रहा हूं तो मेरे खाते में सिर्फ कितने रुपए आ रहे हैं? 3000। मतलब 7 का तो नहीं बिका है, ठीक है? तो कितने का बिका है बताओ? 500 शेयर इश्टू 7 इज इक्वल्स टू बी 3500। तो 3000 कैसे बनेगा? 500 शेयर इंटू 6, यानी कितने का बिका है? ₹6 का। मैच लगा लोगे यहाँ पे, ठीक है? तो बैंक में पैसा तो आया है, पर सिर्फ कितने रुपए आए हैं? ₹6 आए हैं। मतलब कितने हो गए? 3000। कितने का नुकसान सहा मैंने? कहां से लूंगा पैसा? ये इसी शेयर फॉर फीचर से निकालूंगा। कितने रुपए का नुकसान हुआ? ₹1 का। कितने शेयर पे? 500 शेयर पे। और 2 शेयर कैपिटल। कितना हो गया पूरा का पूरा हिसाब? 3500। अब मुझे बताइए कि मेरे कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए जाएंगे? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल 1000 रुपए जाएंगे क्या? 500 जाएंगे। 1000 थे और यही 500 के 500 रीशू कर दिए, कोई छोड़ा तो नहीं है ना? 1000 कमाए थे 500 पे और 500 पे 500 लुटा दिए, कितने बचे? 500। With this ये हो गया आपका पूरा हिसाब पूरा। आया क्यों नहीं वो आज? सर हमने कल उसको बहुत ब्लैकमेल किया था। हाँ क्यों भाई? ये लो बेटा, ये था आपका पूरा क्वेश्चन जो था। अब अगर आप इससे भी आप बनाओगे ना कैश बुक, तो बिल्कुल सेम वही वाली बनेगी। आप चाहे तो बना सकते हो, ठीक है? दिस वाज योर क्वेश्चन। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो हम कल करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? और सीखेंगे कि कैसे बनती है हमारी notes to count. With this, I thank you all for being the part of Skynomics Academy. I hope you liked today's session. If you liked today's session, then like and subscribe to Skynomics Academy. I'll see you soon tomorrow. Thank you very much.